नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना हुआ है, उसको बहुत ज्यादा आसान करने के लिए और उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए हम इस सीरीज में स्टार्ट किया है चौथा चैप्टर। तो हमने पीछे वाले जो वीडियो है उसके अंदर हमने बेसिक जो है इसका वो सीखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में आगे और क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, जो पीछे वाली वीडियो में हमने कुछ देखा था उसको जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर चलते हैं आगे। हमने सबसे पहले देखा था कार्बन की उपस्थिति हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर यानी वायुमंडल के अंदर कितनी है और भूपर्पटी के ऊपर कितनी है। बहुत कम मात्रा होते हुए भी हम बात करें तो सजीवों की, सभी सजीवों की संरचना इसी पर आधारित है। और बात करें हम और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो भी कार्बन से बनी हुई है। इसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट जो हमारा था कि कार्बन के अंदर जो बंध पाए जाते हैं उसके अंदर सहसंयोजी आबंध क्या होता है। यानी कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जो दूसरे कार्बन से जुड़कर यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या अणु का निर्माण देखा था, हाइड्रोजन का किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखना कैसे। इसके बाद में हमने ऑक्सीजन का देखा था, नाइट्रोजन का आपको बनाने के लिए दिया था। उम्मीद है आपने अच्छे से बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो जल्दी से देख लेते हैं। नाइट्रोजन का जैसा कि मैंने बताया था परमाणु क्रमांक 7 होता है। पहले कोष में के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 5 होते हैं। होने कितने चाहिए, 8। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो ये मैंने नाइट्रोजन यहाँ पर बनाया। नाइट्रोजन के अंदर बात करें तो नाइट्रोजन का ये मैंने लिखा नाइट्रोजन, इसके अंदर परमाणु होते हैं 5, बाहरी कोष में कितने 5, ये मैंने यहाँ पर 3 दर्शाए, 1 2 3, ये 4 और ये 5। इसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास भी 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बाहरी कोष में देखो 5 है, होने कितने चाहिए 8। तो ये क्या करता है, ये दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 5, तो इसके पास है 3, इससे ले ले तो 8 पूरे हो जाएंगे। इसी तरह ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे तो इसके भी संयुक्ता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के कारण, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के कारण 2 नाइट्रोजनों के बीच जो बंध बनता है, 2 नाइट्रोजनों के बीच जो बंध बन रहा है वो क्या होता है, वो हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते कहते हैं N2 ही लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कितने हैं, एक और एक, 2 ही नाइट्रोजन है। और बाकी आपको लिखना कैसे है वो हमने पहले देख रखा है, बस आपको उसी तरह ही बनाना है। इसके बाद में हमने मेथेन की संरचना देखी थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप, यानी अपर रूप क्या होता है। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा अपर रूप के बारे में, फिर हम इसको सीखते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं अपर रूप क्या होता है। अपर रूप का मतलब क्या होता है, देखो एक तत्व क्या होता है, कोई भी तत्व है, सभी नहीं है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग रूप पाए जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग रूप, जिसको हम कह सकते हैं अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, जो गुण होते हैं, हम बात करें भौतिक गुण की, भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, जितने भी रूप हैं उनके भौतिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जितने भी कार्बन के उसके रूप है ना उस तत्व के, यहां पर हम कार्बन की बात करेंगे, अपर रूप होता है किसी तत्व के एक से ज्यादा रूप, ठीक है। उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहां पर इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के मेन अपर रूप जो 2 हैं, हीरा और ग्रेफाइट, एक अन्य अपर रूप भी है फुल्लेनियम, जिसको हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपर रूप क्या होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कार्बन का अपर रूप, कार्बन के 2 अपर रूप हैं। सबसे पहले हमने देखा अपर रूप किसे कहते हैं, किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप, किसी तत्व के अलग अलग रूप जिसके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। रासायनिक गुण तो सारों के एक जैसे होते हैं, कितने ही रूप हो उसके, सबके रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं, यानी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं। उस तत्व का अपर रूप, कार्बन के रूप है तो कार्बन का अपर रूप। इसी तरह दूसरे के अपर रूप है, दूसरे के भिन्न भिन्न रूप है, हम उसको क्या कहेंगे, दूसरे तत्व, जो भी तत्व है उसका अपर रूप कहेंगे। तो अपर रूप क्या होता है समझ में आया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन के अपर रूप। किसके अपर रूप हम बात करने वाले हैं, कार्बन के। कार्बन के मेन जो अपर रूप है 2 है, एक है हीरा और एक ग्रेफाइट। नाम आपने दोनों नाम सुन रखे होंगे, हीरा क्या होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट आपने नहीं देखा तो हमारी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो नोक बनी होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट होता है,
वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और हीरा आपने देखा होगा ज्वेलरी में इसमें यूज किया जाता है, वो है हीरा, काफी चमकदार होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हीरे की, ठीक है। तो हीरे में क्या होता है, इसकी संरचना, प्रत्येक कार्बन क्या होता है, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, यानी आबंध बनाकर रहता है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, तो वो 4 बंध बना सकता है किसी के साथ भी। अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। तो इसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाकर जुड़ा हुआ रहता है, किसमें, हीरे में, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। दृढ़ त्रिआयामी मतलब एक मजबूत या ठोस कहें, और त्रिआयामी मतलब 3D संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है, 3D संरचना बनती है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बनाने का समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मान लो एक कार्बन है हमारा, यहां पर हमने एक कार्बन लिया है, यहां हम एक कार्बन लेते हैं, ये मान लो हमारा मेन कार्बन है, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है। अब ये क्या है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर बंध बनाते हैं, एक कार्बन ये रहा, दूसरा यहाँ पर जोड़ देते हैं, तीसरा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है, चौथा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 4 अन्य कार्बन से, इस कार्बन को मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये भी कार्बन ही है, जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये भी कार्बन है। तो देखो ये एक ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये जो आगे वाला दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ ऐसे है, बाहर की तरफ 3D संरचना, यानी तीनों हम बनाए तो इस तरह से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक यहाँ पर ऊपर की ओर 3D संरचना, इस तरह से जुड़े होते हैं तीनों कार्बन। एक यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे। ये जो बिंदु बनाए हुए हैं, डॉट बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर कार्बन को शो कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये जो बंध बने हुए, ब्लैक कलर की लाइन है, ये क्या है, इसके बीच में बंध बने हुए, आबंध बने हुए, ठीक है। तो आपसे पूछे हीरे की संरचना कैसी होती है, तो दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। कैसी होती है, दृढ़ त्रिआयामी। और हीरे में एक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से। अब ये भी आगे 4 से जुड़ा होगा, इसकी भी हम बात करें तो ये भी आगे 4 से जुड़ा होगा, ठीक है। ये भी आगे 4 से जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से ये भी आगे 4 से, एक ऊपर जुड़ गया, 3 इस तरह से, ये भी इस तरह से। तो हर कार्बन परमाणु क्या होता है, इस तरह से जुड़ा होता है। इसकी संरचना की बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये है हीरे की संरचना, ये हीरे की संरचना, ठीक है। इसके अंदर हम देखें, यहां पर बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये देखो एक इसके साथ, किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ जुड़ा हुआ है। देखो एक तो ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, और चौथा नंबर ये 4 से जुड़ा हुआ है। ये भी देखो तो 4 से जुड़ा, एक ऊपर, 2, 3, 4। हर परमाणु क्या होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। तो इससे क्या होती है, एक बहुत उलझी हुई संरचना बन जाती है। उलझी हुई मतलब दृढ़ त्रिआयामी संरचना बन जाती है, जिस वजह से हीरा बहुत अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है प्राकृतिक में, ठीक है। इसी संरचना के कारण ये इतना मजबूत होता है। इसके अंदर उलझी हुई मतलब 3D टाइप की एक जो जटिल संरचना बनती है, उसी के कारण ये इतना मजबूत होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है प्राकृतिक की बात करें, और ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह की संरचना होती है। अब ये भी आगे इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ये भी आगे इस तरह से, तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करें, इसका दूसरा अपर रूप है। दूसरा जो अपर रूप है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। दूसरा अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, एक दूसरा अपर रूप है कार्बन का। इसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल में होता है। उसमें तो 3D संरचना बन रही है, लेकिन एक ही तल में, मतलब इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसकी संरचना बनती है। इसकी संरचना जो होती है द्विआयामी होती है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 ही चीजें होती है। 3D का मतलब होता है जिसमें तीनों चीजें आ जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और 2D संरचना मतलब होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही संरचनाएं आती है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है। षटकोणीय मतलब 6 कोणों वाली। कैसे, देखिएगा जरा, हम बना के देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 षटकोणीय होगी। और इस पे कार्बन यहाँ पे, ये हम यहाँ पर कार्बन है सर, ये कार्बन है, ये क्या है यहाँ पर कार्बन। इसी तरह ये आगे फिर से जुड़ जाएगा, ये आगे ऐसे जुड़ा होगा, ये यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी जुड़े हुए रहते हैं संरचना, इस तरह से ये संरचना बन जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ऊपर संरचना इस तरह से डॉट डॉट, एक और ऊपर वाले से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप संरचना देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्बन परमाणु आप देखेंगे तो 3 से ही जुड़ा हुआ है, 4 से नहीं है। कितने से है,
3 से। जैसे मान लो ये कार्बन परमाणु लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एक क्या रहता है, यहाँ पर द्विबंध बनता है, एक द्विआबंध बन जाता है। आगे देखिएगा, इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। अब कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसको 4 बंध बनाने हैं। 3 तो ये सीधे सीधे बना लेता है, एक द्विआबंध बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है, ये इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय, और एक के ऊपर दूसरी प्लेट जैसे रखते हैं ना, वैसे रहती है। एक तल के ऊपर दूसरा तल, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे चौथे, इस तरह से इसकी संरचना बनी हुई रहती है। किसकी, ग्रेफाइट की। कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है। कैसी होती है, षटकोणीय संरचना होती है इसकी, ठीक है। 6 कोण वाली, यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा बहुभुज जिसके अंदर 6 भुजाएं होती है उसको हम षटकोण कहते हैं। तो इसकी संरचना षटकोणीय होती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, 3 आबंध बनने के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। 3 तो बंद बन गए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यहां पर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो आवेश का प्रवाह होगा, ठीक है। ये आवेश को प्रवाहित कर सकता है, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये विद्युत का सुचालक होता है। एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, वो कौन सी है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है। और कोई भी अधातु है जो विद्युत की सुचालक नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है, और फिसलनशील होता है। आप जैसे इसके ऊपर, जैसे पेंसिल की नोक तो बहुत पतली होती है, उसको आप तोड़ के देखो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे उसके ऊपर एक के ऊपर दूसरी स्लाइड रखी हुई है, ठीक है। अगर बड़ा है तो उसके ऊपर आप प्रेस डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइड जैसे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है, और देखने में क्या होता है, बिल्कुल चमकीला होता है, ऐसे लग रहा है बहुत चिकना पदार्थ है, इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम तीसरा इसका अपरूप देखते हैं। ये भी एक अन्य प्रकार का अपरूप है, जो फुलरिन है, फुलेरिन या फुलरिन कहें जिसको, ये भी कार्बन का एक अन्य प्रकार का अपरूप है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन C60, ठीक है, यहां पर क्या है, कार्बन C60 की पहचान की गई। इसका फुलरिन का एक प्रकार है जिसका नाम है C60, ठीक है, सबसे पहले। और इसको हम कहते हैं बकमिस्टर फुलरिन, क्योंकि सबसे पहले उसी ने खोज की थी इसकी, तो इसको बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं, C60 को, ठीक है। इसकी संरचना कैसे होती है, फुटबॉल जैसी होती है। अब C60 क्यों कहा गया है, इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं टोटल, एक परमाणु के अंदर 60 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो 60 कार्बन का होता है ये, इसलिए इसको C60 कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। कैसी, देखते हैं इसकी, इस तरह से, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसकी संरचना होती है, ठीक है। जैसे हमने फुटबॉल देखा हुआ है, फुटबॉल के जैसी इसकी क्या होती है, संरचना होती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा है जो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, ठीक है, 3 अपरूप हैं कार्बन के। देखिएगा, कार्बन के अपरूप पहला कौन सा है, सबसे पहले हमने देखा हीरा, जिसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। दूसरा हमने देखा ग्रेफाइट, इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है, और एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, एक द्विआबंध होता है, और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तीसरा हमने देखा फ्लोरीन, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है फुटबॉल जैसी। कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। और सबसे पहले कौन से फ्लोरीन की खोज की गई, ये याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, C60। कौन सा, C60। C60 की संरचना इस तरह से दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। मतलब सर्वतोमुखी मतलब वर्सटाइल। इसके अंदर ऐसी खूबी पाई जाती है कि ये अन्य कार्बन से जुड़कर अलग अलग बहुत सारे अपने आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं, एकमात्र कार्बन ऐसा तत्व है जिसके अंदर ये खूबी पाई जाती है कि ये एक कार्बन बहुत सारे दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर क्या करता है, अलग अलग तरह के यौगिक बना लेता है, ठीक है, बहुत सारे यौगिक। अब हम उसका नाम कैसे करेंगे वो तो हम आगे चैप्टर में नेक्स्ट में मतलब इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। लेकिन अभी हमें इस कार्बन के बारे में ही कुछ और थोड़ी सी जानकारी लेनी है। हम पढ़ चुके हैं कार्बन के बीच में क्या होता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, ठीक है। सहसंयोजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बनने वाला बंध होता है उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और कार्बन में हमने पढ़ के ही आए, इसके बीच में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है।
इसलिए इसके कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। बहुत सारे यानी बहुत सारे यौगिक बना सकता है कार्बन अलग अलग तरह से जुड़कर। अब इसके अंदर देखो कार्बन के दो कारक कौन कौन से हैं। कार्बन में दो मुख्य कारक हैं। सबसे पहला कौन सा है, कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है। कार्बन के अंदर विशेष गुण होता है, क्या होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लंबी शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकता है। शाखित मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले हम बात करें कार्बन कार्बन से जुड़कर, कार्बन कार्बन से कैसे जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ सकता है। बाकी इसकी सहजता पूरी करेंगे, एक बार ये समझिएगा, इस तरह से जुड़ सकता है। कार्बन इससे ऐसे भी जुड़ सकता है, इसके साइड में जुड़ गया, ये अशाखित होगी, ये शाखित होगी, ठीक है। और चक्रीय संरचना कैसी होती है, चक्रीय संरचना में यहां पर बनाऊं तो चक्रीय संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये तो होगी हमारी अशाखित, ये है शाखित, और चक्रीय संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये चक्रीय संरचना 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये संरचना बनी होती है, चक्रीय संरचना, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखा है, कार्बन के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर शाखित, अशाखित और चक्रीय यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन मतलब एक श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। वो श्रृंखला कैसी हो सकती है, वो शाखित हो सकती है, अशाखित हो सकती है या फिर चक्रीय हो सकती है, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, ठीक है, निर्माण कर लेते हैं, जो श्रृंखला शाखित, अशाखित और चक्रीय हो सकती है। कार्बन के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन, मतलब श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। अब क्या है, जो कार्बन है, ठीक है, हम बात करें यहां पर कार्बन की, तो ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन परमाणु एक, द्वि या अथवा त्रि आवन से जुड़ सकता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर कार्बन जो है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन एक बंध से जुड़ सकता है। ये देखो यहां पर कार्बन के बीच द्विबंध भी हो सकता है और कार्बन के बीच त्रिआबंध भी हो सकता है। कार्बन कार्बन से एक आबंध, एक द्वि या त्रिआबंध से जुड़ सकते हैं। इसके बीच में एक आबंध भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो द्विआबंध बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो त्रिआबंध भी बन सकता है। तो इस तरह से उसकी श्रृंखला हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला जो हमारा इसका एक प्रकार है संतृप्त यौगिक, क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है, कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक आबंध से जुड़ा होता है, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं। जब कार्बन की कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, हम सिर्फ कार्बन की बात करें, उसमें सभी कार्बन एक बंध द्वारा जुड़े हो, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। किसके बीच में, सिर्फ हम कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे बंध, और किसी के बीच में नहीं देखना है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है और सारे के सारे कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब में क्या है, एकल बंध है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। कौन से कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु या ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जो जुड़े होते हैं उसको हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। कौन से कहते हैं, संतृप्त यौगिक। आगे हम और पढ़ेंगे इसको डिटेल में अभी, ठीक है। इसी तरह असंतृप्त यौगिक, जब कार्बन, ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। द्विबंध कैसे हो सकता है, जैसे हमने अभी अभी देखा था, ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, द्विबंध है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध भी हो सकता है। कौन सा बंध हो सकता है, त्रिआबंध। ये देखो कार्बन के बीच त्रिआबंध, इसका मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जिस वजह से एकल बंध बना है। तो द्विबंध और त्रिबंध इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। संतृप्त यौगिक वे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सभी कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें ऐसे कार्बन यौगिक जो कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ये हमें पहला पॉइंट, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको। हम अच्छे से सीख चुके हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कैसे 4 होती है, आपने देखा होगा कि यहां पर कार्बन, ये हो गया नाभिक, ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष, ठीक है। पहले कोष में आपको पता है कार्बन के अंदर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो पहले में हमारे पास पता है हमें k कॉस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, कितने 2। दूसरे कॉस में कितने आएंगे 2, तो आगे पीछे बचे कितने 4 बचे हुए, तो 4 इसमें आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, तो अब इसको कितने अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, या तो ये दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है, ठीक है, वो +-4 होती है, जिसको हम 4 कह सकते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, तो ये हम आगे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये अन्य परमाणु के साथ आबंध बना सकता है, दूसरे के साथ क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। ठीक है, किस किस के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ तो बनाता ही बनाता है, अन्य परमाणु के साथ, अन्य तत्व के परमाणु के साथ भी ये बंध बना सकता है। देखो कार्बन कार्बन तो हम पढ़ के आए, संतृप्त और असंतृप्त में क्या होता है, कार्बन कार्बन से ही परमाणु के साथ जुड़ा होता है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खूबी ये भी पाई जाती है कि ये दूसरे तत्व के अन्य परमाणु के साथ भी बंध बना सकता है, जिसके अंदर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके साथ भी ये जुड़ सकता है और ऐसे यौगिक भी बना सकता है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण के कारण इसका छोटा आकार है। अब इसके अंदर जो प्रबल आबंध, प्रबल मतलब मजबूत जो बंध बनते हैं, ठीक है, ये बंध जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है। किसका, कार्बन का। कार्बन का आकार छोटा होने के कारण ये क्या करता है, बहुत मजबूत बंध बनाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ। लेकिन बड़े परमाणु वाले जो तत्व होते हैं उनके साथ ये अत्यंत दुर्बल आबंध बनाता है। तो दुर्बल मतलब बहुत कमजोर, क्योंकि उनके परमाणु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और जितना परमाणु का आकार बड़ा होगा उतना उसके बीच जो बंध होगा वो दुर्बल होगा। तो आपसे पूछे कि कार्बन कार्बन के जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों का निर्माण का क्या कारण है, कार्बन का ऐसा क्या कारण है कि वो प्रबल आबंध बनाता है, मजबूत आबंध बनाता है, तो इसका है छोटा आकार, इसके परमाणु का छोटा आकार। ठीक है, और परमाणु अगर बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आबंध कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। हमने देखा। अब हम वापस आते हैं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक पर। हालांकि हम इसकी परिभाषा सीख चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको और आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं संतृप्त यौगिक। कौन से होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के साथ केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। केवल क्या होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक। यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये हमने एक नाम लिखा है सी, इसकी संयोजकता पूरी करेंगे हम हाइड्रोजन से, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल के अंदर। जैसे ये हमने लिया है एक कार्बन, इसके साथ मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, मेथेन की हमने संरचना बनाई थी ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। इसी तरह हम एक और तत्व लेते हैं, देखो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने क्या किया, सिंगल बंध है, तो ये भी क्या है, संतृप्त यौगिक है। अब इसकी संयोजकता पूरी करते हैं हम किससे, हम इसकी संयोजकता पूरी करते हैं हाइड्रोजन से, कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ये क्या करेगा, अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, तो ये एक बंध बना सकता है। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पर सिंगल बंध है। क्या है, सिंगल बंध। तो इस तरह से क्या है, ये हैं कौन से, संतृप्त यौगिक। आप इस तरह से और भी बना सकते हो, 3 कार्बन के, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे, यहाँ ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर 3 जुड़े। देखो हाइड्रोजन के 4 से ज्यादा बंध नहीं बनने चाहिए। ठीक है, ये कार्बन 4 से जुड़ा हुआ, ये भी 4 से, ये भी 4 से, 5 नहीं होने चाहिए। तो ये है संतृप्त यौगिक। ये कौन से हैं, संतृप्त। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है प्रोपेन। ये नाम कैसे हुए, ये अभी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एक और देख लेते हैं, असंतृप्त यौगिक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि अथवा त्रि आबंध होता है। द्वि अथवा त्रि आबंध द्वारा जो कार्बन कार्बन से जुड़े होते हैं उसको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध है। ठीक है, अब ये बाकी 2 ही बंध बनाएगा, 2 ही हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। अब 2 से ही क्यों जुड़ा हुआ है, इसको मैं समझाता हूं आपको। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 बंध बनाएगा। 2 तो इसके साथ बना लिए, ये तीसरा और ये चौथा। इसने भी देखो 2 इधर बना रखे हैं, तीसरा और चौथा। इसका नाम होता है एथीन। क्या नाम है, एथीन। इसी तरह आप ये भी देख सकते हो,
ये द्विबंध, त्रिबंध भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन ही जोड़ेंगे क्योंकि 3 तो इधर बंध बने हुए हैं, 3 संयोजकता पूरी हो गई 3 बंध के साथ, एक संयोजकता बची वो इस हाइड्रोजन के साथ पूरी होगी। यहाँ पर भी इस कार्बन है, 3 संयोजकता इससे पूरी कर ली 3 बंध से, एक बंध इधर हाइड्रोजन के साथ। इसका नाम होता है एथाइन। क्या होता है? एथाइन। इसका नाम होता है एथाइन। और भी इस तरह की संरचनाएं होती है, संतृप्त और असंतृप्त। अभी हमें समझना है, अभी हमें यह समझना है कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो जिन कार्बन कार्बन के बीच में परमाणु हैं वो सभी परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो हम उसको संतृप्त यौगिक कहेंगे, और अगर द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतृप्त यौगिक। अगर इससे लंबी श्रृंखला बढ़ाए तो इस तरह से होगी, देखो, बाकी आप संयुक्तता पूरी कर लेंगे। यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां नहीं होगा। देखो, इस कार्बन के साथ द्विबंध तो ये हो गया 3 4 हो गई, इस कार्बन के साथ 2 इधर 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, तो सभी कार्बन के साथ 4 से ज्यादा बंध नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 ही बंध बना सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। और अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि उसमें हम सीखेंगे इन कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर देखिएगा। ये वो तभी समझ में आएगा जब आपने ये दोनों वीडियो बहुत ही अच्छे से देखे हैं। पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर हमने बेसिक की बात कर रखी है, तो वो भी हमें देखना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।